अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की, जो बिनते मुजाहिद और एक इस्लाम की बेटी हैं, जो आला दर्जे की पढ़ी लिखी पाकिस्तानी बेटी हैं, मजलूम माँ हैं, जिनको दुनिया खासतौर पर अमेरिका कुछ और नामों से भी याद करता है। मसलन अलकायदा की माँ, बगराम की सरमाई खतून, ग्रे लेडी, लेडी अलकायदा। 1972 में पैदा होने वाली आफिया सिद्दीकी, पैदाइश की तारीख 2 मार्च 1972, जाए पैदाइश कराची, रिहाइश गाह फोर्ट विर्थ टेक्सास, यूएस कैद खाना। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि आफिया सोडियम साइनाइड धमाका खेज मवाद रखती थीं। इल्ज़ाम है कि आफिया ने तफ्तीश के दौरान M4 राइफल अमेरिकन फौजी से छीन ली थी और दूसरे फौजी ऑफिसर्स पर गोली चलाई थी। सितंबर 2008 में अमेरिकी हुकूमत ने आफिया पर अमेरिकी शहरियों को अमेरिका से बाहर कत्ल करने की कोशिश के इल्ज़ाम में फर्द जुर्म आयद की। 3 फरवरी 2010 को दहशतगर्दी के तमाम इल्ज़ाम लगाकर सज़ा सुनाई गई, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हम आपको हकीकत बताएंगे। आफिया सिद्दीकी 1990 में कराची से अमेरिका गईं। वो अपने बड़े भाई मोहम्मद के साथ ह्यूस्टन टेक्सास में रिहाइश पजीर थीं और ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में एक बेहतरीन तालिब इल्म के तौर पर ख़ुद को मुतारिफ करवाया। 1991 में उन्होंने मुकम्मल स्कॉलरशिप हासिल कर ली। ह्यूस्टन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। डॉक्टर आफिया ने MIT से ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया और बाद में ब्रैंड यूनिवर्सिटी में यकसा तौर पर कामयाब तालीमी कैरियर गुजारा, जहां उन्होंने न्यूरो साइंस में PhD के साथ दोबारा ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया। अपनी इल्मी सलाहियतों के अलावा डॉक्टर आफिया इस्लाम की दावत का पैगाम फैलाने, इंसानी इमदादी कामों के लिए भी कोशां रहती थीं। ख़ास तौर पर बोस्निया में 90 की दहाई में शुरू होने वाले सियासी बुहरान के बाद 2002 में आफिया अमेरिका में 12 साला तालीमी कैरियर और दावत इस्लाम के पैगाम, इंसानी हमदर्दी के भरपूर कामों के बाद डॉक्टर आफिया और उनके ख़ानदान ने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। उनकी शादी अमेरिकन नज़ाद मुस्लिम से हो चुकी थी। इनके 2 बच्चे अहमद और मरियम थे। तीसरे बच्चे सलमान से हामला थीं। अफसोसनाक बात यह है कि उनकी इल्मी कामयाबी फालियत ख़ास तौर पर इस्लाम से वाबस्तगी की वजह से 9/11 के बाद उनको शकूक व शुबहात के साथ देखा जाने लगा। शायद इसी वजह से उनको अमेरिका से पाकिस्तान आना पड़ा। मार्च 2003 में डॉक्टर आफिया और उनके 3 बच्चे उम्रें 4-6 साल 1-6 माह कराची से टैक्सी में सवार हुए और इस्लामाबाद में अपने मामू से मिलने के लिए एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। रास्ते में टैक्सी रोककर उन चारों को उठा लिया गया और फिर वो अगले 5 साल तक गायब रहे। अगवा के अगले दिन एक नामालूम बाइकर आया जिसने धमकी आमेज पैगाम दिया। जब डॉक्टर आफिया की वालिदा ने दरवाजे पर पूछा तो उसने कहा, अगर आप अपनी बेटी और नवासियों को दोबारा देखना चाहती हैं तो खामोश रहें। वक्त गुजर गया, किसी ने डॉक्टर आफिया के ख़ानदान की आहो बका ना सुनी। 2008 के मौसम गर्मा में इस इंकशाफ के बाद कि एक पाकिस्तानी खातून को बगराम हरासती मरकज़ में खुफिया तौर पर कैद में रखा गया है। डॉक्टर आफिया को एक कमज़ोर हालत में रहा किया गया। फिर वो अपने बेटे अहमद से मिली। बाद अज पुरस्कार तौर पर उनको अमरीकी एहलकार की गोली लगी। हंगामी इलाज के बाद उनको अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया और उन पर अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजियों पर FBI CIA के फ़ौजियों के कत्ल की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया गया। 2010 में न्यूयॉर्क सिटी की एक अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होने वाले मुकदमे की समाअत के दौरान सबसे ज़बरदस्त सबूत डॉक्टर आफिया के हक में थे और हुकूमत के गवाहों ने आपस में और एक दूसरे से इतने इख्तलाफात किए। ताहम अमेरिकी वफादारी के हल्फ के तहत झूठे इल्ज़ाम लगाए गए और मीडिया ने झूठा प्रोपेगेंडा किया।
एक वफाकी जज रिचर्ड बर्मन, जो शुरू से आखिर तक आफिया के बरखिलाफ था, ने नामुनसिफाना ट्रायल किया। 5 लापता साल 2003 से 2008 तक को मुकदमे की समाअत के दौरान हदूद से बाहर रखने का हुक्म दिया गया था। फॉरेंसिक और हालाती शवाहिद को नज़रअंदाज किया गया और डॉक्टर आफिया को मुजरम करार देकर 86 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। वो कारसेवल में कैद रहीं, एक अदारा जो फोर्ट वर्थ टेक्सास में एक फौजी अड्डे पर वाक़या है, बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर कटा हुआ है। और जुल्म के जज बर्मन ने केस बाज़ाब्ता तौर पर अपील के अमल में बंद कर दिया है। डॉक्टर आफिया को दीगर कैदियों की तरह मुलाकात के हकूक़ हासिल नहीं हैं, यहाँ तक कि जो मेल उनको भेजा जाता है वो वापस आ जाता है। उनकी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती रही। उनके अहले खाना ने बार बार अपीलें की कि उनके तिब्बी मायने के लिए तिब्बी टीम को इजाज़त दी जाए, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम रहीं। इनके 2 बड़े बच्चे अहमद और मरियम तो घर वापस आ गए। छोटा बच्चा सलमान आज तक लापता है। आफिया के वालिद का बरसों पहले इंतकाल हो गया था और इनकी कमज़ोर और गमज़दा वालदा इंतज़ार करती रह गई कि उनकी बेटी उनसे आन मिले। जुलाई अगस्त 2014 में पूरे अमेरिका में 11 लाख से ज़ायद अफराद मुसलमान और गैर मुस्लिम ने वाइट हाउस की वेबसाइट पर वी द पीपल पटिशन पर दस्तखत किए, जिसमें डॉक्टर आफिया की रिहाई और वतन वापसी का मुतालबा किया गया। उनके हामियों में साबिक़ अमेरिकी अटॉर्नी जनरल रेसी क्लार्क भी शामिल हैं, जिन्होंने डॉक्टर आफिया के केस को यूं बयान किया कि इनफरादी तौर पर नाइंसाफ़ी का बदतरीन केस है ये जो मैंने कभी नहीं देखा। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी दुनिया भर के मुसलमान और गैर मुसलमों की खैर ख्वाही और तशवीश की अलामत बन चुकी हैं, इसलिए कि अगर उन जैसी खातून के साथ ऐसी भयानक नाइंसाफ़ी हो सकती है तो हम में से कोई भी महफूज नहीं है। 2021 में इमरान खान की हुकूमत में पाकिस्तानी कौंसल जनरल के तहत मतबार डॉक्टर आफिया की रिहाई का मुतालबा किया गया, लेकिन कोई कामयाबी ना हुई। बेशक इस इस्लाम की बेटी का अल्लाह ही रोज़े हशर को हिसाब लेगा, हमारे अपनों से और गैरों से। अल्लाह आफिया सिद्दीकी के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन।